इस साल की आईपीएल रिटेंशंस में ड्रामा की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, सीएसके टीम से अगर आप देखोगे तो भैया खुशखबरी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ये ऐलान कर दिया है कि आईपीएल 2025 में वो आपको नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई में पधारते नजर आएंगे। तो सीएसके के लिए तो खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी टीमें हैं जहां पर ड्रामा, थ्रिल, एक्शन, कॉमेडी सब कुछ देखने को मिल रही है। और हम बात कर रहे हैं भैया तीन टीमों के कप्तान ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। क्या चल रहा है इनका सागा, क्या है इनकी टीम की रियलिटी, इंटरनली क्या क्या चीजें हो रही हैं डिस्कस, क्या होंगे ये तीनों खिलाड़ी अपनी टीम के लिए रिटेन या फिर कर दिए जाएंगे रिलीज। चलिए जानते हैं आज की वीडियो। इसको समझ लेना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि टीम या तो रिलीज करेगी या रिटेन करेगी, पर ये जो एक ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती है ना, इनके बीच में बहुत कुछ ग्रे एरिया होता है और वहां पर ना बहुत खिचड़ी पकी है तीनों टीमों में। इसलिए ये स्टोरी ना आपकी फेवरेट टीमों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऋषभ पंत यानी कि दिल्ली कैपिटल्स सागा को लेकर, अगर आप बात करेंगे दोस्तों इस टीम के जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो को ओनर हैं पर्थ जिंदल, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ऋषभ पंत को रिटेन करने का पूरा प्लान इस टीम के पास था। लेकिन फिर दोनों ओनर्स, क्योंकि इनके पास सह ओनर्स हैं, कोई एक मालिक नहीं है, दो ओनर्स चलाते हैं, एक जीएमआर एक जेएसडब्ल्यू, तो उनके बीच एक डील साइन होती है जिसमें यह होता है कि 2 साल आप मैनेज करोगे और 2 साल सामने वाली टीम मैनेज करेगी। अब जेएसडब्ल्यू के हाथ में इस बार ओनरशिप है नहीं, मतलब वो चीजें हैंडल नहीं करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। तो वो जब जीएमआर के पास गई तो वहां से चीजें उलटती नजर आई हैं। ऋषभ पंत अभी दोस्तों कुछ जब इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज चल रही थी तो वहां पर वो फिर दुबई गए थे, जब बीच में ब्रेक हुआ था, मीटिंग की उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के ओनर से और वहां पर उन्होंने बहुत सी डिमांड्स रखी थी। जहां पर दोस्तों उन्होंने बहुत सी डिमांड्स में कोचेस को लेकर डिमांड रखी, अपने रिटेंशन प्राइस को लेकर डिमांड रखी, और फिर हमें यह सुनने में आया कि बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हुए ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स में, जहां पर जीएमआर का रोल ज्यादा था क्योंकि उनके पास इस बार अथॉरिटी ज्यादा थी। हालांकि दोस्तों अभी भी एज ऑफ नाउ चीजें ऐसी ही स्टैंड करती हैं कि जीएमआर और जेएसडब्ल्यू जो दोनों ही को ओनर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के, वो ऋषभ पंत को रिटेन जरूर करना चाहते हैं, लेकिन कप्तान के तौर पर वो उनको नहीं देखते। और जब ये बात ऋषभ पंत को पता चली तो डेफिनेटली इससे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, हर्ट हुए। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाली थी कि अगर मैं ऑक्शन में गया तो क्या होगा। वो सिर्फ एक फनी पोस्ट नहीं थी, बल्कि वो माहौल भी चेक कर रहे थे कि आखिर क्या माहौल बनता है, सामने वालों का रिएक्शन क्या होता है, उनको ऑफर्स कहां से आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने बताया कि उनके जो रिटेंशन प्राइस को अमाउंट था उसको लेकर भी सुनने में आया कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई, और इसी वजह से ये जो रिश्ते थे ना, ये शुरू में काफी सही थे ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों के, पर ये बिगड़ते नजर आए क्योंकि जिस तरीके के कोचेस ये चाहते थे इनको नहीं दिए गए, और रिटेंशन प्राइस उस तरीके का, वहां पर भी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट्स हुई। फिर उसके बाद जो है डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर इनके लीडरशिप, इनके कप्तानी को लेकर हुई। तो इन सभी चीज़ों की वजह से वो रिश्ते थोड़े से खराब हो गए हैं। और इन सब कहानियों के बाद अगर आप मुझसे सिनेरियो पूछेंगे तो प्रेजेंट सिनेरियो में जाहिर सी बात है कि दिल्ली कैपिटल्स का खेमा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऋषभ पंत की मानने से इनकार कर चुका है, जिसकी वजह से उन्हें भी पता होगा कि इसकी परिणाम स्वरूप उनके संबंध ऋषभ पंत से खराब होंगे, जो कि मेरे समझ से होने भी चाहिए अगर आप कप्तान की बात नहीं मान रहे हो और आप उस खिलाड़ी को कप्तान ही नहीं मान रहे हो। और उसके बाद जब बात आती है ऋषभ पंत की, तो जाहिर सी बात है कि ऋषभ पंत को भी ये चीज़ें हर्ट की हैं। हालांकि दोस्तों एज ऑफ नाउ बहुत ही क्लियर है दिल्ली कैपिटल्स का खेमा कि इसके बावजूद भी हम ऋषभ पंत को रिटेन करना चाहते हैं और वो हमारी नंबर 1 रिटेंशन भी होंगे, बस हम अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहते हैं। लेकिन अब फाइनल सिनेरियो ये है कि ऋषभ पंत के हाथ में ये की डिसीजन है कि क्या वो चाहते हैं कि वो अपने आप को रिटेन कराएं या फिर वो अपने आप को रिलीज करा ले ऑक्शन में, क्योंकि उनके पास दूसरी टीमों से भी ऑफर्स हैं और ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में अब सब कुछ यहाँ पर ऋषभ पंत के खुद के हाथ में है। और अगर आप मुझे से पूछेंगे तो यार मतलब जब इतनी चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि फिर वो ये कहें कि हाँ चलो मैं कप्तान भी नहीं रहूँगा, तुमने मेरे हिसाब से कोचेस भी नहीं रखे और मेरा पैसा भी जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ तुम नहीं दे रहे हो, फिर भी मैं अपने आप को तुम्हारे साथ रखूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि ऋषभ पंत को नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको बेटर टीम्स मिल सकती हैं। बाकी ये अपना उनका निर्णय है, उनके और मैनेजमेंट के बीच की बात है कि वो उनको कितना कन्विंस कर लेते हैं, समझा लेते हैं। ये है पूरा सिनेरियो। तो इस वक्त जो फैसला लेने वाला इंसान है वो ऋषभ पंत है और उन पर अब सब कुछ निर्भर करेगा। इसके बाद की नेक्स्ट कहानी और भी मसालेदार होगी, लेकिन उसके पहले मसालेदार प्रॉफिट बनाने का तरकीब जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द स्पोर्ट्स प्रिंस की, जो कि है भैया इंडिया के टॉप स्पोर्टिंग ब्रांड। इनके पास है क्रिकेट मैच की टॉप क्लास प्रेडिक्शंस, फैंटेसी टीम्स, न्यूज अपडेट,
अपडेट सब कुछ आपको इनके पास मिल जाता है। इनके पास एक्सपर्ट्स की यार तगड़ी टीम है और इनकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इनफैक्ट दोस्तों इनके पास एनालिस्ट, एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट ऐसे तमाम से एक्सपर्ट्स आते हैं। 20+ साल का इनके पास एक्सपीरियंस है यार स्पोर्ट्स का। तो आप ना इनके पास जाओ और ना सिर्फ केवल क्रिकेट बल्कि तमाम जो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उनको भी ये कवर करते हैं। और इनके टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। जरूर जाए द स्पोर्ट्स प्रिंस को चेकआउट करें और भाई यार थोड़ा सा क्रिकेट से, थोड़ा सा स्पोर्ट्स से और भी ज़्यादा प्यार दिखाएं। बात कर लेते हैं अब केएल राहुल के सागा के बारे में। और भाई ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। दरअसल दोस्तों केएल राहुल को लेकर मैंने आपको पहले भी हमारी अपडेट वीडियोस में चीज़ें क्लैरिफाई की थी, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल को लेकर फैसला आ चुका है। मैनेजमेंट ने यह मन बना लिया है लखनऊ के कि वो उनको रिटेन नहीं कर रहे हैं और केएल राहुल आपको रिलीज होते नजर आएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स से। और उसके पीछे बहुत से कारण हैं, जाहिर सी बात है, जिसमें जो जहीर खान है और जो उस टीम के कोचेस हैं उसमें तो आप लोगों ने सुना होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट छप गया लखनऊ के सोर्स से कि भाई साहब ये पाया गया है कि जब जब केएल राहुल लंबा खेलते हैं तब तब टीम की नैया डूब जाती है। तो जब इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाते हैं तो चीज़ें वहीं खत्म हो जाती हैं। और उसके अलावा जो सबसे सोचने वाली बात रही है वो ये रही है कि इनकी भी कुछ डिमांड्स थी जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं था। मिडिल ऑर्डर में ये खेलना चाहते थे, मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बोला हम आपको नहीं खेलने देंगे। पिछले साल भी इनकी डिमांड थी, नहीं पूरी होने दी। इस साल भी ये यही कह रहे थे जब रिलेशन बनाने की कोशिश चल रही थी कि मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा और ऐसा चीज़ें रहेंगी, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हम इस तरीके से आपको कंसीडर नहीं करते। और रिश्ते पहले भी खराब हो ही रहते तो उसमें वो कहते ना कि आग में घी का काम कर दिया। और फिर जब ऐसे स्टेटमेंट आ गए कि भाई तू खेलेगा तो हम पिला जाएंगे, तो फिर तो कोई बात नहीं रहती है। और इसीलिए यहाँ पर कंक्लूजन निकल चुका है केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स से रिलीज हो जाएंगे। उसके कारण यही है कि टीम की परफॉर्मेंस नहीं आई, इनके खुद के रन नहीं बने और इनकी काबिलियत पर लखनऊ मैनेजमेंट को शक है, ऐसा साफ प्रतीत होता है। और इसीलिए दोस्तों एलएसजी टीम की जो रिटेंशंस हैं वो भी मेरे पास आ चुकी हैं, जिनमें आपको 5 नाम नजर आने वाले हैं जिनको रिटेन करने का इस टीम ने मन बनाया है, जिसमें निकोलस पूरन टॉप पर रहेंगे, इनकी टॉप रिटेंशन। नंबर 2 पर यह टीम बिश्नोई रिटेन कर रही है। नंबर 3 पर मयंक यादव 11 करोड़ देने को तैयार है और मोहसिन और आयुष को अनकैप्ड कैटेगरी में 4 करोड़ देने का फैसला लखनऊ ने बनाया है। मार्कस स्टोइनिस पर यह टीम आरटीएम का इस्तेमाल ऑक्शन में जाकर कर सकती है, ऐसा हमें बताया गया है। बाकी देखते हैं दोस्तों, ऐसा रिपोर्ट्स भी काफ़ी इनफैक्ट क्लेम कर रही हैं और आई थिंक ऐसा रिपोर्ट्स तो थी यार, मेरे को याद नहीं है कौन सा सोर्स है, मैं ज़रूर क्लेम करूंगा। आई थिंक क्रिकबज़ नहीं क्लेम किया है, तो ऐसी रिपोर्ट्स भी ज़रूर निकल कर आ रही हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स कैंप के बारे में, तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर को लेकर डिस्कशन हुए एंड आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। मतलब मैंने जब ये चीज़ सुनी थी, मैंने अपना ओपिनियन कई बार इस प्लेटफॉर्म पर दिया कि अगर केकेआर श्रेयस अय्यर को रिटेन करती है दैट हैज़ टू बी अ ब्लंडर जो ये टीम करेगी। और बात ब्लंडर की नहीं है, चलो टीम आपकी अच्छा करे, आप और अच्छा करोगे और अच्छा खेलोगे और अच्छे खिलाड़ी भी ला सकते हो, बट यार एक होता है ना कि एक एट द एंड ऑफ द डे एक वो ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत, और एक कुछ होती ना एथिक्स भी कोई चीज़ होती है, वो मुझे बहुत गड़बड़ लगेगी कि यार जो बंदा आपको कप्तान, आपको चैंपियन बना रहा है, आप साला उसी को रिटेन नहीं कर रहे हो यार। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो गई ना। लेकिन अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। केकेआर का खेमा श्रेयस अय्यर को रिटेन करना चाहता है मेरे भाई, पर बात यहाँ ये फंस रही है कि उनके पास और बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। उनको अब 6 रिटेंशंस कर सकते हैं जिसमें से 5 ही कैप्ड रहेंगे। अब उनको आंद्रे रसल भी चाहिए, सुनील नारायण भी चाहिए, उनको फिल सॉल्ट भी चाहिए, फिर उनको इधर वेंकटेश को देखना है, मिचेल स्टार्क को देखना है, तो उनके पास रिंकू सिंह को देखना है। तो दे आर एक्चुअली वेरी कंफ्यूज्ड कि किसको रिटेन करें, किसको ऑक्शन में जाकर खरीदें, किस पर ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, हम उसे बचा लेते हैं, उसे ऑक्शन में नहीं जाने देते हैं, जिस पर कम पैसे में भी बात बन सकती है ऑक्शन में उसे जाने देते हैं। तो इन सब सागा के चक्कर में श्रेयस अय्यर का भी नाम आ रहा है कि क्या हम इनको ऑक्शन में जाकर बाई बैक कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी की वजह से केकेआर फंसी हुई है, नहीं तो रिश्ते या कोई ऐसे संबंध ये सब इधर खराब नहीं हुए, इधर वो वाली सिचुएशन नहीं है जो आपने लखनऊ या फिर दिल्ली कैपिटल्स में देखी है। तो काफ़ी हाई चांसेस फिलहाल अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये श्रेयस अय्यर को रिटेन भी करते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, वही बात है कि फंसे इस सिनेरियो में है कि किसको रिटेन करें, कितना पैसा दें और कैसे रिटेन करें। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं कि यार यहाँ पे अंत में कंक्लूजन क्या निकलता है इन सभी टीमों से। लेकिन मसाले इन 3 टीमों से हमें काफ़ी देखने को मिले, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी अगर रही बात कोई और टीम जैसे आरसीबी की सपोज दैट बात करोगे तो फार टू प्लेसेस को लेकर बहुत सस्पेंस बरकरार है। जैसे आगे चीज़ें निकल कर आएंगी ज़रूर बहुत डिटेल में आपसे बात की जाएगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही है, लाइक मार दो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको पता है हर दिन अपडेट आ रही है, हर दिन एनालिसिस हो रहा है, हर दिन आपको यहीं पर मिल रहा है। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।